विज्ञान की दो परिभाषा है। एक तो फिजिक्स की, जिसमें कहते हैं ये सब संसार सिर्फ वेव फंक्शन है, तरंगी तरंग है। क्वांटम फिजिक्स कहते हैं सभी वस्तु का मूल एक ही है, तरंग है। वस्तु का अस्तित्व नहीं, सिर्फ तरंग से सब कुछ बना है। ये एक दृष्टिकोण है। दूसरा क्लासिकल केमिस्ट्री, जिसमें कहते हैं ये सब समूह है, अलग अलग कणों का समूह है। सारा संसार अलग अलग गण से बने हुए हैं, इसीलिए पदार्थ अलग अलग पदार्थ नजर आते हैं। वैसा ही अध्यात्म में भी हम कहते हैं सब ब्रह्म है, सब कुछ एक से बना, एक ही ईश्वरी शक्ति, एक ही ब्रह्म से सब कुछ बना है। और दूसरा दृष्टिकोण है, यहाँ अनंत गणों के समूह है। जैसे देवताओं का गण है, पितृ का गण है, वृक्षों को भी एक गण मानते हैं। हर वस्तु इस दुनिया में किसी न किसी गण के ही हैं। और इस सब गणों के अधिपति गणपति समूह है। वृक्ष समूह है, मनुष्यों का समूह है, प्राणी, पशु पक्षी, प्राणी, कीड़े, ये सब अलग अलग गण गिने जाते हैं। विशिष्ट गणना जिसकी होती है, विशिष्ट एक समूह में जिसको पाया जाता है, वो गण है। और सारा संसार गणों से बना हुआ है, और इन सब गणों के अधिपति गणपति। और गणपति का रूप क्या बता रहे हैं? अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा। गणेश जी का कभी जन्म हुआ ही नहीं है, अजम निर्विकल्पम और निराकार स्वरूप है, जो सब जगह व्याप्त है। रूप सब जगह व्याप्त नहीं हो सकता। जो निराकार है, निर्गुण निराकार है, वही शक्ति कण कण में व्याप्त हो सकता है। ऐसे गुणों से बनते हैं गण, और गुण के भीतर जो शक्ति है, जिससे गुण बना, जिससे द्रव्य बना, उस शक्ति को गणपति कहते हैं। वो कण कण में निवास करते हैं। और कैसा वो? गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमानम, गुण के अतीत भी है। चिदानंद रूपम, चिन्मयता से, चिन्मयता आपका रूप है। चिदाकाश, हमारे भीतर चिदाकाश में आप वास करते हो। इतना सुंदर ढंग से और आदि शंकराचार्य ने इसका वर्णन किए हैं। मुनि ध्येयमाकाश रूपम परेशम, जब मुनि बैठ के ध्यानस्थ होते हैं, उनके भीतर जो आकाश प्रकट होता है, वह रूप है आपका। ध्यान से आप प्रकट होते हो, ये कहते। फिर क्या कहते? जगत कारणम कारण ज्ञान रूपम, इस जगत का कारण आप है। आप नहीं हो तो जगत नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। इस जगत का कारण रूप ब्रह्म स्वरूप भगवान गणपति आप हो।
जगत कारणम कारण ज्ञान रूपम। सुराधिम सुखादिम, सुख के मूल भी आप हो और देवताओं के मूल भी आप हो। दैवी शक्ति का मूल कहाँ है? गणपति में। सुराधिम सुखादिम गुणेशम गणेशम, जगद्व्यापिनम विश्ववन्द्यम सुरेशम, परब्रह्म रूपम गणेशम भजेम। आप जगत में सब जगह व्याप्त हो और सारा संसार आप ही को पूजते हैं। जो किसी भी भाव में किसी को भी पूजते हैं वो गणपति को ही पूज रहे हैं, ये कह रहे हैं। और पर ब्रह्म रूपी आप गणपति, आपको हमारा प्रणाम, आपको हम भजते हैं, हा? आपको हम अपने आत्मसात कर रहे हैं, ये कहते हैं। भज शब्द का अर्थ यही है, एक होना। इसलिए कहते हैं अद्वैत रूप, अद्वैत, उनके सिवाय कुछ और नहीं है, दूसरे कोई है ही नहीं। ये गणपति का रूप। फिर भी एक तो निर्गुण निराकार रूप में भी भगवान गणपति को हम, विघ्नेश्वर को हम आराधना करते हैं। दूसरा उनका सगुण साकार रूप से भी। और सगुण साकार रूप का सौंदर्य क्या है, इन कहानी के पीछे रहस्य क्या है, ये बहुत स्वारस्यकर है। इसकी गहराई में आप जो इस प्रतीक का रहस्य में गहराई में जाओ तो आप चौंक जाओगे। हमारे पूर्वज क्या बड़े मेधावी थे, कैसे मेधावी थे, कैसे इन्होंने इसका पता लगाया। आज विज्ञान जो बात कह रही है वही बात हमारे वेद पुराण और वेदांत भी कह रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य के एक डीएनए में संसार के जितने जीव जंतु है उन सबको हम पा सकते हैं। मनुष्य की डीएनए ऐसी एक विशिष्टता है, उसमें अपना विशिष्टता उसमें ये दिखती है कि उससे आप दुनिया के हर जीव जंतु को हम पैदा कर सकते हैं। माने सभी डीएनए अपने मनुष्य के डीएनए में पाते हैं हम। तो वो गुण हमारे भीतर, माने ये सभी प्राणियों का गुण हमारे भीतर है। तो जैसे गणपति के यक्ष गंधर्व किन्नर देवता गण सिद्ध गण मनुष्य गण, ये सब गण जितने समूह है, इन सब का मूल शुद्ध चैतन्य सत्ता हमारे कण कण में विराजमान है। तो उनको वहां पर प्रतिष्ठित करे, वहां उनको जगाए। ये पद्धति सनातन पद्धति। तो गणपति को मृत्तिका में एक प्रतिमा में हम स्थापित करते हैं, बोलते हैं मेरे आत्म रूप गणपति आप इसमें आ जाइए थोड़ी देर के लिए, इस प्रतिमा में आके हमको अनुग्रह करिए, आपके साथ हम लीला रचाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। और उसके बाद कहते आप वापस लौट के हमारे हृदय में, आप हृदय कमल में आप आ जाइए, वापस उनको अपने भीतर लेके फिर मूर्ति का हम विसर्जन करते हैं। ये कितना सुंदर पुराना परंपरा, उत्सव मनाने का ये तरीका सदियों से चला आ रहा है। तो गणपति के एक एक अंग, उनका एक एक ढंग और एक एक कहानी रहस्यमय है, ज्ञानपूर्ण है, इसमें बहुत से ज्ञान भरा हुआ है।